हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल। आज हम डिस्कस करेंगे PGI-MSCET 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, जैसा कि खबरों में है। हम देखेंगे कि इस जब ये एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। 30 डेज स्ट्रैटेजी वी विल डिस्कस। और ये एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है, इस एग्ज़ाम में ना 180 क्वेश्चंस आते हैं। 180 क्वेश्चंस में भी पीसीबी कोई नर्सिंग वाला एप्टीट्यूड और जीके कुछ नहीं होता है इसमें सिर्फ पीसीबी आता है विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिज़िक्स के भी 60 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी 60 क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें तीनों मिला के 180 हो गए, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, हाँ इसमें दोनों होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है ना, वो ओनली रिजर्व्ड होती है जो हरियाणा के बच्चे होते हैं उनके लिए, जिनके पास यहाँ हरियाणा के रहने वाले होते हैं, जिनके पास यहाँ का सर्टिफिकेट होता है हरियाणा का। सिर्फ वही गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, बाकी सिर्फ प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं, ट्वेल्थ पास करी होनी चाहिए पीसीबी प्लस इंग्लिश से, ठीक है। 45% स्कोर होना चाहिए कुल मिला के मिनिमम, बस। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड थिंग, दैट इज़ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अब 30 टू 35 डेज एग्ज़ाम में बच गए हैं, तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए ना कि इस एग्ज़ाम में क्या है ना कि थ्योरी ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल थिंग्स, तो थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनकी थ्योरी को ज़्यादा ध्यान में रख के करना चाहिए। बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक में भी जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी हैं वो सब कुछ अच्छे से टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इज़ द मेन कॉन्सेप्चुअल थिंग। और फिज़िक्स में क्या है, वो चीज़ें थ्योरी बेस पे होती है, तो थ्योरी उस पर ध्यान देना है। तो मैं अपनी तरफ से ये कर रही हूँ कि और हाँ, एक और चीज़ मेनली थिंग्स, दैट इज़ पी वाई क्यू ऑफ दिस पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि PYQ ना इसके एकदम डायरेक्टली आ जाते हैं उनके, मतलब विदाउट ऑप्शन चेंज। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसा बोला गया है, मेमोरी बेस्ड इसके PYQs मिलते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि ऑप्शन बेस्ड बिल्कुल सेम आ जाता है। लेकिन बहुत तरीके से ना PYQs इसके बार बार रिपीट होते हैं। तो PYQs इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग्स, और PYQ तो मस्ट, इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है PYQs को। तो मैं अपनी तरफ से जो कर रही हूँ, दैट हम वापस आते हैं उस चीज़ पे, मैं अपनी तरफ से बायोलॉजी के PYQs 2025 के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। मैंने साथ में उसके ना, ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चन पढ़ा है और फिर आंसर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको समझाया भी है और उससे ना रिलेटिवली क्वेश्चंस भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे जाके, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, PYQs मैंने सोचा है कि 6 डेज़ तक, जैसे कि डे 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, डे 6, इसमें हम PYQs कंप्लीट कर लेंगे सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो के इंडिविजुअली 2025 के PYQs लेके चल रही हूँ। उसके बाद नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर्स हमारे चले गए, लास्ट 5 ईयर्स और 6 ईयर्स के PYQs हम लेके चलेंगे। उनको करने के बाद चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। यही कि जो चैप्टर मैं लेने वाली हूँ, वो आपको जो डाटा होगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रिलीज़ कर दूँगी। उसका जो स्कैनर है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। वो स्कैनर आप वहाँ से स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वो आप जो प्लानर होगा उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस दिन कौन सी वीडियो आने वाली है, और वो वीडियो एक्चुअली उसी तरीके से चली भी जाएगी आपके चैनल पे, ठीक है। तो डे 1, डे 2, 3 तक है, ऐसे डे 30 तक हम वो प्लान चलाएंगे। MCQs प्रैक्टिस होगी, और फिर उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम में कुछ टाइम बच जाता है तो आई प्रेफर कि मैं मॉक टेस्ट से उस चीज़ को करवाना शुरू करूँगी। कि मॉक टेस्ट में क्या होगा कि 60 क्वेश्चंस, जैसे कि एग्ज़ाम बेस्ड में होता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट में, आप कर सकते हैं उसको। और मेरे साथ ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। आई विश आपका सिलेक्शन हो और आप बहुत अच्छे जाके अपनी नर्सिंग सीट, BPT सीट या फिर एक पैरामेडिकल सीट अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर हासिल करें। माई गुड विशेस टू यू। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरी सीरीज़ को ज्वाइन प्लीज़ अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको ऑफकोर्स बेनिफिट ही होगा।
एक बार जाके देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं उसमें क्या चीज़ें और अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।